हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच, जीवन शैली और सफलता को नई दिशा दे सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब की यात्रा। क्या आपको भी पैसे कमाने के लिए हर दिन काम करने की जरूरत होती है? क्या आप भी बहुत कम या बिना काम के ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो और क्या आप अमीर बनने के लिए अपने और अपने काम के तरीके को बेहतर करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ, यह आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। यहाँ हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस किताब में हम बिजनेस की दुनिया के 4 क्वाड्रेंट यानी SBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस मालिक और निवेशक के बारे में बात करेंगे और यह भी कि आप कैसे बिजनेस क्वाड्रेंट में आकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बन सकते हैं। तुम लोग अभी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तुम लोग नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल रॉबर्ट सर और उनकी वाइफ से लोग पूछ रहे थे जब उन्होंने 1985 में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एसेट बनाने के लिए अपनी पायलट और सेल्समैन की जॉब छोड़ दी थी। वह बी क्वाड्रेंट के फायदे और इसमें लाइफ को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ सालों तक परिश्रम किया, सिर्फ एक कार में जिंदगी बिताई, लेकिन बिजनेस और निवेश बनाते, सीखते और करते रहे और आखिरकार 10 साल की लगातार मेहनत के बाद वो 1995 में अमीर बन गए। ESBI का कॉन्सेप्ट। ESBI एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस मालिक और निवेशक होते हैं। उनकी सीख, काम करने के तरीके और इसी तरह के कुछ अंतर की वजह से इनके आर्थिक परिणाम काफी अलग होते हैं। जहां 5% बिजनेसमैन दुनिया के 95% पैसे के मालिक हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे वर्ल्ड की 95% एम्प्लॉय जनता सिर्फ 5% पैसे कमाते हैं और जिंदगी भर आर्थिक परिश्रम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नौकरी की सिक्योरिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं और कुछ इस तरह कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है। सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी खुद की स्वतंत्रता और खुद की विशेषता, स्पेशलिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील और अकेला बिजनेसमैन इस तरह की बातें करते हैं। अपना काम खुद ही करना सबसे अच्छी बात होती है। आप अपने काम को खुद ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, भला दूसरा ऐसे कैसे कर पाएगा? जबकि बिजनेसमैन एक पूरा तरीका, सिस्टम बनाता है जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके और उससे पैसे कमा सके। वो कुछ इस तरह बातें करते हैं, मुझे अपना ये ऑफिस चलाने करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? और निवेशक निवेश करके पैसा कमाते हैं, वो काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है और ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। वो कुछ इस तरह बातें करते हैं, मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूं जिसके जरिए मैं इस प्रॉपर्टी से ज्यादा कैश फ्लो कमा सकूं। अलग अलग क्वाड्रेंट के अलग अलग लोग। इस अध्याय में हम चारों क्वाड्रेंट के बीच कुछ अंतर देखेंगे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शब्दों में अंतर। एक क्वाड्रेंट के लोग ज्यादातर सिक्योरिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादातर जॉब सिक्योरिटी को पैसे कमाने और जीवन सुरक्षा के लिए महत्व देते हैं और 100% सिक्योरिटी चाहने की वजह से वो कोई नया काम भी नहीं करते और जिंदगी भर जॉब की सुरक्षा में फंसे रहते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोग सुरक्षा की बात नहीं करते, वो अपने काम पर खुद काबू रखने को अहमियत देते हैं। वो पैसे कमाने के लिए अपने ऊपर 100% निर्भर होने को अच्छा मानते हैं। जैसे एक अकेला दुकानदार जैसे लोग। बिजनेसमैन ज्यादातर सिस्टम बनाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को के साथ काम करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सके। निवेशक ज्यादातर निवेश करते हैं ताकि ज्यादा कैश फ्लो कमा सकें। एस और बी तरह के बिजनेस में अंतर। इस तरह के बिजनेस में काम को चलाना और पूरा करना किसी एक इंसान के जरिए किया जाता है, जैसे एक डॉक्टर के जरिए अकेला पेशेंट का इलाज करना, एक वकील, एक अकेला दुकानदार और भी बहुत कुछ। जबकि बी तरह के बिजनेस में काम को चलाने और पूरा करने के लिए लोगों की एक पूरी टीम होती है जो साथ में मिलकर काम को चलते और पूरा करते हैं। इस क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए अपनी टीम को चलाने के लिए नेतृत्व, लीडरशिप, कौशल, स्किल बहुत जरूरी होती है। अमीर और बहुत अमीर में फर्क। दुनिया में अमीर लोग वो होते हैं जिनका अपना बिजनेस हो और वहां से वो ज्यादा पैसे कमाते हो जिसके जरिए वो अपने महीने के खर्चे निकालकर बचत भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत अमीर बनने के लिए सिर्फ एक बिजनेस ही काफी नहीं होगा, बल्कि आपको अपने बिजनेस से कमाया हुआ पैसा और भी संपत्तियों में निवेश करना होगा ताकि वो आपके लिए और कैश फ्लो बन जाए और आप और अमीर बनते चले जाएं। लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों रखते हैं? इस अध्याय में हम जानने वाले हैं कि 95% लोग आर्थिक स्वतंत्रता से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा क्यों चाहते हैं। लोग ज्यादा सुरक्षा क्यों चाहते हैं? इन वजहों से 95% लोग आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। बुरे कर्ज को पूरा करने के लिए एक गरीब या मध्य वर्गीय इंसान घर और फर्नीचर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है और उस लोन को चुकाने के लिए उसे नौकरी की सुरक्षा में फंसे रहना पड़ता है, क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि अगर वो नौकरी नहीं
करेगा तो उस लोन को कैसे चुका पाएगा? निवेश के बजाय आमदनी में ही दिमाग अटका रहता है। हमारे कर्मचारी बनाना और पैसा कमाने के लिए काम करना सिखाने वाली शिक्षा व्यवस्था की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के जरिए अपने बच्चों को संपत्ति बनाने के, उनसे कैश फ्लो कमाने के बजाय नौकरी सुरक्षा के बारे में सलाह देने की वजह से 95% लोगों का दिमाग पैसे कमाने में लगा रहता है बजाय संपत्ति बनाने और उनसे पैसा कमाने के। ऐसे लोग आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते हैं। क्या आपने अपने किसी रिश्तेदार या आसपास देखा है कि कुछ लोग अपने मनचाहे समय पर काम करने के लिए उनका अपना काम शुरू करते हैं और वह इससे पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आयकम और एक टीम ना होने की वजह से ऐसे लोग अपने काम को फैला नहीं पाते और खुद ही पैसे कमाने के लिए काम करने में जुटे रहते हैं। आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट के राइट साइड काम करने की जरूरत है और अपना ज्यादातर समय निवेश में देने की जरूरत है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो आइए जानते हैं। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपको पार्ट टाइम में व्यापार शुरू करना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपने काम को संभालने के लिए टीम बनानी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको अपनी आमदनी के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसे को देने वाली संपत्ति खरीदना चाहिए। अगर आप निवेशक हो तो आपको निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करके ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा के साथ आर्थिक स्वतंत्रता को पाने का तरीका। अगर आप आर्थिक सुरक्षा के साथ आर्थिक स्वतंत्र और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज करनी चाहिए। अपनी जॉब के साथ साथ अपना एक छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। उससे होने वाली आय से संपत्ति खरीदें ताकि आप वहां से पैसा कमाएं। इस तरह ज्यादा से ज्यादा संपत्ति खरीदें। आप जितनी ज्यादा संपत्ति खरीदेंगे उतनी ही कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे और आखिरकार आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने लगेंगे। 3 तरह की बिजनेस व्यवस्था। इस अध्याय में लेखक हमें 3 बिजनेस व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं जिन्हें हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो व्यवस्था कुछ इस तरह है। सी टाइप बिजनेस। यह एक तरीके का बिजनेस है जिसमें आप अपने किसी आइडिया से बिजनेस बनाते हो। रियायत फ्रैंचाइज। ये किसी कंपनी का बिजनेस ब्रांड होता है जिसकी आप साझेदारी पार्टनरशिप लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें आप लोगों की टीम के जरिए व्यवस्था बनाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हो। सी टाइप बिजनेस कैसे बनाएं? इसे आप अपने किसी ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ स्टार्ट कर सकते हो जिसके जरिए आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सको। यहाँ कामयाबी का अनुपात 10:1 होता है। मतलब आपको एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए 9 बार असफलताओं से गुजारना पड़ेगा, उससे मानसिक रूप से सीख लेनी पड़ेगी और इसमें कामयाब होने के लिए आपको बिजनेस के नियम जैसे डिफरेंट टैक्सेस, कॉर्पोरेट लॉज, टीम बनाना, लीडरशिप और लोगों से बातचीत की कला सीखनी चाहिए। सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए अच्छा बनना चाहिए। साझेदारी फ्रैंचाइज के बारे में मार्गदर्शन। किसी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज की साझेदारी लेने के लिए आपके पास ज्यादा पैसा और बिजनेस के होने की जरूरत होती है, जैसे कम से कम $1 लाख की। और अगर आप सी टाइप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए यह नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सलाह। आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिस्टम बना सकते हो, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको इन सलाह को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप ज्यादा सफल बन सके। आप किसी ऐसी कंपनी से जुड़े जो सच में अच्छी हो और वो अच्छे परिणाम देती हो। ऐसी कंपनी से जुड़े जिसमें आपको यकीन हो कि आप सफल हो सकते हैं। जिस कंपनी में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं ताकि आपका व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास बढ़ता रहे। जिनकी टीम आपको सलाह और साथ देने को तैयार हो, ना कि सिर्फ ऑर्डर दें। क्योंकि लीडर वो होता है जो उस मुकाम को हासिल कर चुका हो जिसको आप करना चाहते हैं। वो आपका मार्गदर्शन कर सके, ना कि वो जिसने हासिल तो नहीं किया बस आपको सिर्फ सलाह दे रहा है। तो इन 3 व्यवस्था में से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अमीर बनने के लिए एक अच्छे सिस्टम की जरूरत होती है। निवेशकों के 5 पड़ाव। इस अध्याय में हम निवेशकों के 5 पड़ाव के बारे में बात करेंगे। पड़ाव 0। इनके पास निवेश के लिए कुछ भी नहीं होता है, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। इस श्रेणी में एक एम्प्लॉय से लेकर एक ज्यादा पैसे कमाने वाला बिजनेसमैन भी शामिल है, जो अपने सारे पैसों को खर्च कर देते हैं, कोई भी बचत या निवेश नहीं करते। पड़ाव 1। ये लोग लोन लेने वाले निवेशक होते हैं, जो हो सकता है कि सी या बी क्वाड्रेंट में सफल हो, और इसी सफलता से प्रभावित होकर ये लोग लोन लेकर आई क्वाड्रेंट में भी बिना किसी जरूरी ज्ञान और अनुभव के निवेश शुरू कर देते हैं। कुछ समय ये लोग यहां से पैसे कमाते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण यह ज्यादातर अपने पैसे गंवा देते हैं। पड़ाव 2। यह निवेशक बजट काटने वाले होते हैं। ये लोग पैसे बचाकर कुछ महंगा जैसे टीवी, फ्रीज खरीदने के लिए पैसे निवेश कर देते हैं, और अगर किसी दूसरी निवेश के बारे में सोचते भी हैं तो या तो म्यूचुअल फंड या इसी तरह के किसी निवेश के बारे में सोचते हैं।
पड़ाव 3, ये लोग होशियार निवेशक होते हैं। यह अपने पैसों को बचा के उन्हें म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लान या ऐसे किसी प्लान में निवेश करते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इनके पास निवेश के बारे में जरूरी ज्ञान होता है और यह एक निवेश की अच्छी श्रेणी में आते हैं। पड़ाव 4, ये लॉन्ग टर्म निवेश कहते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म आर्थिक लक्ष्य सेट करके उसको हासिल करने के लिए जरूरी ज्ञान हासिल करके प्रोफेशनल्स के साथ प्लानिंग करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। पड़ाव 5, ऐसे निवेशक होते हैं जो दुनिया के ज्यादातर पैसों के मालिक होते हैं और निवेश के बेस्ट प्लेयर होते हैं। ये लोग ऐसे निवेश बनाते हैं जहां दूसरे लोग निवेश करते हैं और ये लोग अक्सर बनाते हैं जैसे कोई कंपनी शुरू करके नौकरी बनाना, किसी कंपनी का आईपीओ इशू करके लोगों को निवेश करने का मौका देना। ये लोग निवेश के गेम को एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, इसलिए इन्हें हारने या जीतने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पैसों को आंखों से नहीं देखा जाता। इस अध्याय में हमें लेखक सिखाते हैं कि पैसा एक विचार है और इसलिए उसे आंखों से नहीं माइंड से देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सोचना और यकीन करना चाहिए कि आप कर सकते हो और फिर भी आपके लिए मुमकिन हो सकता है। इसके लिए यहाँ हम कुछ विषयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके जरिए आप अपने दिमाग से पैसे को देख सकते हैं। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हो। जल्दी क्वाड्रेंट के राइट साइड में आओ। हमेशा याद रखो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग क्वाड्रेंट के राइट साइड से आते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो या निवेशक हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफे ही क्यों ना हो। तो इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो क्वाड्रेंट के राइट साइड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ और जहाने के लिए आपको बिजनेस और निवेश की कौशल स्किल को सीखने की जरूरत है। अपने संदर्भ और सामग्री का विस्तार करते रहे। संदर्भ मतलब आपकी इच्छा शक्ति और सामग्री मतलब अमीर बनने के लिए जरूरी स्किल्स। अपने संदर्भ को फैलाने के लिए हमेशा सोचना चाहिए कि आप कैसे अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो, बजाय ये सोचने के कि मैं नहीं कर सकता। अच्छे और बुरे कर्ज में अंतर जानो। अमीर लोग और ज्यादा अमीर उनकी अमीर शब्दावली की वजह से बनते चले जाते हैं और गरीब शब्दावली की वजह से। अमीर अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में जानते हैं, इसलिए बुरी चीजों से बचाव करते हैं। यहाँ अच्छा वो है जो आपकी जेब में पैसा लाया, आपको कुछ सिखाया, कोई रास्ता बताएं जिससे आपके जेब में पैसा आए, और बुरा वो जो आपके जेब से पैसा निकाले, जैसे कि लोन लेकर कोई गाड़ी खरीद लेना बुरा लोन है, जबकि उसी लोन से कोई बिजनेस शुरू करना अच्छा लोन है या फिर प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा लोन है। अपनी आंतरिक एक्सेलेंस को उजागर करें। इस खंड में लेखक अपने अंदर की पावर को कैसे बाहर ला सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। इस खंड में हम 3 विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। आप राइट साइड क्वाड्रेंट व्यक्ति कैसे बन सकते हो, आप अमीर कैसे बन सकते हो, एक लोन देने वाले व्यक्ति बनने में क्या फायदा है बजाय एक लोन लेने वाला व्यक्ति बनने में, वो बने जो आप है। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक सफल तरीके से आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बन सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैसे के लिए काम करने की आदत मत बनाओ। आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, समाज को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी जिंदगी को मूल्यवान बनाने के लिए काम करें। ऐसा करने से पैसा आपके पास अपने आप आएगा और सिर्फ जीवित रहने के लिए पैसा कमाने के लिए मत काम कीजिए। आपने काम करने के तरीकों को बदले। आपका जो भी पैशन है, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनना चाहते हो तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट में काम करने की जरूरत है। तो इसलिए जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी अपने काम को बी या आई क्वाड्रेंट में तब्दील कीजिए। अपनी भावना को हमेशा जिंदा रखें। अपने पैशन को फॉलो करने, अपनी समझ में चेंज लाने, लोगों की जीवन को मूल्यवान बनाने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अमीर बनने के सपनों को हमेशा याद रखें और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो रास्ते में आने वाली दिक्कतें छोटी लगेंगी। और इसका उल्टा भी सच है। राइट साइड ज्यादा सुरक्षित है। राइट साइड ज्यादा सुरक्षित क्यों है? क्योंकि इस साइड में आपको लोगों और पैसों के जरिए अपनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। जब व्यवस्था काम करेगी तो आप काम या बिना मेहनत के ज्यादा पैसे कमाओगे। अगर कोई इंसान नौकरी छोड़ भी दें तो आप उसकी जगह दूसरा इंसान हायर करके अपनी व्यवस्था चला सकोगे। अंत में लेखक बताते हैं कि आज के दौर में हम जितना तेज चाहे उतनी तेज कामयाब बन सकते हैं, लेकिन हमें सभी जरूरी चीजों का पालन करना होगा, ना कि शॉर्टकट लें, क्योंकि कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं है, यह मेहनत से मिलती है। अमीर कैसे बने? इस अध्याय में हम बात करेंगे कि आप कैसे अमीर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हो। तो इसके लिए आपको इन चीजों को अपनाना चाहिए। वो करें जो अमीर लोग करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो वो करें जो अमीर लोग करते हैं, ताकि आप अभी वो हासिल कर सके जो आज वो कर चुके हैं। ज्यादा संपत्ति खरीदे और बनाए। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस व्यवस्था बनाएं। अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे या प्रॉपर्टी खरीदे ताकि आप उनसे हर महीने पैसे कमा सकें। सफल बी और ई कैसे बने?
इस भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक बन सकते हैं, और इसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। छोटे स्टेप से शुरू कर बड़ी मंजिलें तक जाना, अपना बिजनेस शुरू कर संभालना, अपने पैसे को संभालना, अपने जीवन का एक मार्गदर्शक ढूंढना। छोटे कदम से शुरुआत करें। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे काफी सारे गरीब घर के लोग अपने दम पर अमीर बनते हैं और आप उनकी तरह कैसे कर सकते हैं। वह लोग इन बातों को फॉलो करते हैं। लंबे समय का लक्ष्य सेट कर उसकी योजना बनाए। वो देर से संतुष्ट होने में विश्वास रखते हैं, बजाय तुरंत संतुष्ट होने के। वो लोग कंपाउंडिंग में विश्वास रखते हैं, सिवाय तुरंत परिणाम के। वे लोग लंबे सपने देखते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम प्लान करते हैं और छोटी गतिविधि करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गरीबों से मिलते जुलते अपने नियमों को बदलना चाहिए और अपने सोच व्यवहार आदि में अमीर नियमों का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि अमीर बनने की तरह बर्ताव करें और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए पैसे को ज्यादा से ज्यादा कमाने पर ध्यान दें। अपने धंधे पर ध्यान देना शुरू करें। इस अध्याय में लेखक हमें वास्तविकता की ओर लेकर चलते हैं कि हम कैसे ध्यान रखते हैं जब काम करते हैं, कमाते हैं या खर्च करते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई इंसान नौकरी करता है और पैसा कमाता है तो वो अपने बॉस का ध्यान रखता है, क्योंकि उनके काम से उनका मालिक बहुत अमीर बन रहे हैं। और पैसा बढ़ाते समय वो सरकार को टैक्स देकर या किसी बिजनेसमैन के जरिए कोई सामान खरीद के सरकार और बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाते हैं। अपना ध्यान रखने के लिए आपको ये दो चीजें करनी चाहिए। आपका पहला कदम, सबसे पहले आप आर्थिक स्टेटमेंट पढ़ना और बनाना सीखो और अपनी आर्थिक स्टेटमेंट बनाओ, ताकि आप अपने सक्रिय एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव पैसे और खर्चे को साफ साफ देख सके। यह अमीर लोगों की सबसे जरूरी आदत है। अपना आर्थिक लक्ष्य बनाए। दूसरा कदम है कि अपने आर्थिक लक्ष्य बनाना। अपना लक्ष्य सेट कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप क्या चाहते हो। आप कितनी संपत्ति बनाने जा रहे हो। आज से 5 साल बाद आप कितना पैसा मासिक कमाने लगोगे। आप कितने बिजनेस बना लोगे। आप अपना कितना लोन चुका चुके होगे। अपने पैसे को अपने काबू में रखें। लेखक कहते हैं कि आर्थिक समस्या अच्छे पैसे से खत्म होती है, सिर्फ ज्यादा पैसे से नहीं। तो इसलिए आपको ज्यादा अच्छा पैसा अपनी संपत्तियों से कमाना आना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को अपनी जिंदगी का सीईओ मानकर अपने आप और जिंदगी को उसके हिसाब से बनाइए। और दूसरा है कि आप ये याद रखो कि आपकी जिंदगी भी किसी की संपत्ति है, तो इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा संपत्ति बनाओ। अपने पैसे को काबू में करने के लिए आपको ये कदम उठाने चाहिए। अपना आर्थिक स्टेटमेंट बनाएं और उसे संभालें। ये पता लगाएं कि क्या आप अभी भी अपना पैसा किस क्वाड्रेंट ESBI के किसी हिस्से से कमा रहे हो। आज से 5 साल बाद अपनी ज्यादातर आमदनी किस हिस्से से कमाने वाले हो। अपने लोन को कम से कम करने और पैसे को ज्यादा से ज्यादा करने पर ध्यान दें। जोखिम और जोखिम भरे काम में फर्क सीखें। निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, लेकिन आर्थिक ज्ञान जोखिम भरा काम है, तो इसलिए जोखिम को पहचानें और इसे संभालने के लिए अपने आर्थिक ज्ञान को बढ़ाइए। पैसे को संभालना सीखो। जैसा कि हमने बताया कि पैसा बहुत जरूरी है, और किसी की जिंदगी किसी दूसरे के लिए एसेट है और किसी का एसेट किसी दूसरे के लिए लायबिलिटी बन सकती है। आपका घर आपके लिए एक संपत्ति और लायबिलिटी दोनों हो सकता है, अगर उसके सभी बिल्स उससे होने वाली किराए के पैसा से ज्यादा है और आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है तो यह आपके लिए एक संपत्ति है, और अगर खर्चा कमाई से ज्यादा है तो यह आपके लिए लायबिलिटी हो सकता है। तो इस तरह पैसे को संभालना सीखें और समझें कि आप किसी भी लायबिलिटी को संपत्ति भी बना सकते हो। समझे कि आपके लिए जोखिम का मतलब क्या है। आपके लिए जोखिम का मतलब क्या है। आप नौकरी से कमाए गए पैसे पर निर्भर रहने को जोखिम भरा मानते हो, या फिर हर महीने लोन चुकाने को, आप किसी जायदाद के मालिक हो जो आपको हर महीने पैसे कमा कर दे, को जोखिम मानते हो। आर्थिक ज्ञान लेने को, अपने जोखिम को पहचानने के लिए ये करें। एक सप्ताह में 5 घंटे आर्थिक ज्ञान को हासिल करें। आर्थिक न्यूज को देखते रहे, उनके बारे में सारी जानकारी रखें। एक साल में कम से कम 2 बार निवेश सेमिनार में जाए। ये तय करें कि आप किस तरह के निवेशक बनना चाहते हैं। इस अध्याय में हम 3 तरह के निवेशकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइप A इन्वेस्टर समाधान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टाइप B इन्वेस्टर का प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान होते हैं। टाइप C इन्वेस्टर कुछ नहीं कहते, वह कहते हैं कि मैं नहीं जानता। तीनों निवेशक सफल होने के लिए क्या करें। टाइप C इन्वेस्टर प्रॉब्लम को छोड़ते हैं और कुछ सीखने की भी कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाते और अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। ऐसे लोगों को सफल होने के लिए सरकारी नौकरी या किसी अमीर लड़का है या लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। टाइप B इन्वेस्टर कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं जैसे मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में या कहीं और, या मेरे ब्रोकर ने ये कहा है इसलिए मैं इस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ। वह सफल होने के लिए कुछ इस तरह के काम करते हैं। टाइप A इन्वेस्टर कोई समस्या को ढूंढकर उसे हल करके बिजनेस बनाते हैं और वो उनके पैसे को भी अच्छी तरह काबू करते हैं।
एक मार्गदर्शक ढूंढिए। मार्गदर्शक जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसलिए सीखने और हर स्टेप पर सीख लेने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। एक ऐसा मार्गदर्शक ढूंढिए जिसने खुद कुछ किया हो। एक ऐसे मार्गदर्शक को ढूंढें जो अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और इतने पैसे कमा चुका हो जितने आप हासिल करना चाहते हैं, और उनसे सलाह लीजिए, जैसे रॉबर्टसन ने अपने रिच डैड से ली। 5 अच्छी सोच वाले दोस्त बनाओ। आप जिन 5 व्यक्तियों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। अब निर्णय लीजिए कि अगर आप क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहना चाहते हो तो ऐसे दोस्त बनाए जो राइट साइड चल रहे हैं या वहां जाने के लिए मेहनत कर रहे हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे से सीखते हुए एक दूसरे की मदद भी कर सके। अपने साथ अपने मार्गदर्शक को रखो। जैसे आप आपातकालीन नंबर रखते हैं, उसी तरह अपनी आर्थिक मार्गदर्शन का कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अपने पास रखो, ताकि अगर आपको कोई भी आर्थिक समस्या हो तो आप उनसे बात कर सके। आस्था की शक्ति, विश्वास बहुत अच्छी भावना होती है कुछ भी हासिल करने के लिए। इसी तरह से विश्वास हमें अमीर बनाने में भी मदद करता है, लेकिन शर्त है सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे कैसे शुरू करें और ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। विश्वास की शुरुआत। जिस तरह हम भगवान पर विश्वास करते हैं, उसी तरह आपको अपने आप में भी विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप में विश्वास करना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन और निवेशक बन सकते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर चाहे दुनिया ये सोचे कि आप कर सकते हो या नहीं, यह मतलब नहीं रखता। एक चीज जो सबसे जरूरी है तो वह सिर्फ आपका अपने आप पर विश्वास सफल बनने का। खुद से सकारात्मक बातें करें। अपने आप से बात करते समय हमें सकारात्मक ऊर्जा और रिच डैड को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे हमेशा अच्छे परिणाम आते हैं, और सकारात्मक चलने के लिए आपको खुद से सकारात्मक तरीके से बात करें। निष्कर्ष, ये ज्ञान है एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक बनने और अमीर बनने के लिए। आगे कुछ पॉइंट्स में हम इस किताब में बताए गए सभी विषय में से कुछ जरूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेसमैन या निवेशक होते हैं। ANS हमारे किताबी ज्ञान को बताते हैं, B और E ज्ञान को बताते हैं। आर्थिक किताब पढ़ने से, काम को अनुभव करके दिखाने से, अपनी गलतियों से सीख लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। SNA लोग 55 से 60 की उम्र में अमीर बनने की प्लानिंग करते हैं, जबकि B और I लोग जल्दी से जल्दी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह हमने इस किताब में आर्थिक रूप से अमीर बनने के लिए काफी चीजों के ऊपर बात की। मुझे आशा है कि आपने उसे समझा और सीखा होगा। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने के लिए इन्हें अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।